देखो कह रहा है कि एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपया और उसके बाद दूसरी दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपया है। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर हो और कुल किराया y रुपया हो तो इसका एक रैखिक समीकरण लिखिए और आलेख खींचिए। पहले क्वेश्चन तुम लोग समझो। मान लो ये रोड है, ठीक है। यहां पे एक टैक्सी खड़ा है, ठीक है। ये जब यहां पे यहां से चलना स्टार्ट कर रहा है 0 से, जब 1 किलोमीटर पे पहुंचेगा तो कितना रुपया ले रहा है किराया? पहला किलोमीटर का किराया है 8 रुपया, ठीक है ना। चल छूटेगा अनमोल कनपट्टा फोड़ दे में दम देख कहीं की बोर्ड पर देखना है तो देख तो पढ़ा था रुको। देखो पहला किलोमीटर का 8 रुपया और उसके बाद में प्रति किलोमीटर पर 5-5 रुपया। तो यहाँ पे दूसरा किलोमीटर पे पहुंचेगा तो कै रुपया जुड़ेगा? 5। फिर तीसरा पे चलेगा तो कितना? 5। तो अगर मान लो कोई आदमी 2 किलोमीटर जाएगा तो कितना रुपया किराया देगा? 13 रुपया। 3 किलोमीटर जाएगा तो 18 रुपया देगा ना। तो इसी तरह जितना किलोमीटर बढ़ेगा वो 5-5 रुपया जोड़ के लेगा, लेकिन पहला किलोमीटर पर कितना रुपया लेगा? 8 रुपया, बाकी सब पर 5-5 रुपया। तो इसमें हम लोगों को क्या बोल दिया कि तय की गई दूरी x किलोमीटर, इसमें दिया हुआ है, लिखेंगे तय की गई कुल दूरी कितना है? y किलोमीटर ना। मान लो ये पूरा y किलोमीटर है, वो जितना दूर गया होगा। और कुल किराया का जो रुपया है, कोई गाड़ी से कोई आदमी गया है तो उसको कुल किराया जो हुआ है, तय की गई दूरी x किलोमीटर है, x किलोमीटर, और कुल किराया जो है y किलोमीटर है। और प्रथम किलोमीटर के लिए कितना किराया है? प्रथम किलोमीटर के लिए ये जो रुपया तय किया गया है 8 रुपया लेगा। और प्रथम किलोमीटर के छोड़कर प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया ये जो कितना ले रहा है? 5-5 रुपया ले रहा है ना। तो इसमें हम लोग कह रहे हैं कि इसका एक रैखिक समीकरण खींचना है। तो सबसे पहले हम लोगों को मालूम है कि इसका किराया आखिर वो निकालेगा कैसे। किराया तो वो इसी तरह निकालेगा, यानी कि कुल जो किराया होगा कैसे जोड़ा होगा? कुल किराया y बराबर पहला किलोमीटर का तो 8 रुपया ले लिया होगा ना, 8 रुपया प्लस 5, इसके बाद 5-5 रुपया। कुल दूरी कितना है? x है ना। तो कुल दूरी कितना? x, लेकिन इसमें से -1 करेंगे, ठीक है, क्योंकि 1 किलोमीटर तो इसमें जुट गया है ना एक्स्ट्रा ना, 8 किलोमीटर, और बाकी 5-5 रुपया के हिसाब से प्रत्येक किलोमीटर पर जा रहा है। तो ये हम लोगों का हो जाएगा y बराबर 8 प्लस 5 से दोनों में गुणे ना होगा, तो 5 से गुणा होगा तो 5x प्लस माइनस माइनस 5 का 5। तो y बराबर हो जाएगा 8 में से 3 जाएगा कितना? 8 में से 5 जाएगा 3 और प्लस 5x। देखो यहां पे हम लोग आ गया y बराबर 3 प्लस 5x। अब क्वेश्चन में क्या बोला था कि इसका आलेख खींचना है। तो आलेख खींचने के लिए तुम लोग क्या करेंगे सर? सबसे पहले इसको हम लोग समीकरण मान लेंगे। अब यहाँ पे हम लोग x का मान अपना से कुछ भी रखेंगे, जैसे मान लो x का मान 1 रखने पर, अगर x का मान हम लोग 1 रखते हैं तो y बराबर 3 प्लस 5, x नहीं लिख के x के जगह पे क्या रख देंगे? 1। तो y बराबर हो जाएगा 5 का 5, 5 3 8। मान लो लिखते हैं x का मान -1 रखने पर,
देखो जब -1 रखेंगे तो y बराबर 3 + 5 × -1, तो y बराबर माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और 5 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा -2। याद है जाते हैं, खाली देख क्या कौन बात कर रहा है, कोनो को टोकना नहीं है, खाली देख के आ जाओ चुपचाप ने। आज सबके गर्दन नहीं उड़ा दिए तो कहेगा सभी। तो 2 हल हो गया, तो तुम लोग चाहो तो 2 हल पे भी बना सकता है सब, लेकिन हम क्या बोले कि 2 हल पर अगर बनाएगा सब तो गलती होगा तो नहीं पकड़ाएगा, और 3 को हल निकालेगा सब तो गलती होगा तो पकड़ा जाएगा, इधर एक रेखा पे नहीं आएगा। तो एक बार और निकाल लेते हैं। मान लो x का मान अगर -2 रखते हैं माइनस में, तो ये हो जाएगा y बराबर 3 + 5, और यहाँ पे x का मान कितना -2, तो y बराबर प्लस माइनस माइनस, 5 दूनी 10, 10 में से 3 जाएगा 7। और फिर क्या करेंगे हम लोग, ऐसे एक बॉक्स बना लेगा सब। ये तो ग्राफ में ही बनाना है, घर पे जाए ग्राफ में बनाएगा सब। x y, देखो x का मान रखे हैं 1, तो y का मान कितना आया है 8। x का मान रखे हैं -1, तो y का मान आया है -2। x का मान रखे हैं -2, तो y का मान आया है -7। और फिर क्या करेगा सर, बिल्कुल उसी तरह हम लोग ग्राफ बना देंगे। लिखना शुरू कर दो तुम लोग, इसी तरह सेम ग्राफ बना देंगे। यहाँ पे 0, 1 2 3 4 5 6 7, 4 5 6 7 8, 8 को इधर दे दिए, 3 4 5 6 7, 1 2 3 4, ऊपर तो ज्यादा की जरूरत नहीं है ना, y 8 को चाहिए इसको ना, तो इसको तुम लोग कॉपी में बनाएगा सब तो बन जाएगा। ठीक है, ग्राफ के कॉपी में जिस तरह बताए हैं बिल्कुल उसी तरह।